नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण पुस्तकों का भाग 2 कवर करेंगे। इससे पहले मैंने एक भाग डाल दिया था, जिससे यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और ये पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से पुलिस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो एक तरफ आपको मिलेगी पुस्तक और उसका मिलेगा यहाँ पे लेखक, ठीक है। तो सबसे पहली पुस्तक है कर्पूर मंजरी। देखिए यहाँ पे शब्द है कपूर। कपूर मतलब जो हम आरती में कपूर, भगवान की आरती के लिए कपूर यूज करते हैं। अच्छा, मंजरी का मतलब होता है फूलों का गुच्छा। अब आपको ये शायद नहीं क्लिक होगा। और यहाँ पे राजशेखर, तो राज से मतलब राजा आप समझ रहे हैं। शेखर का मतलब होता है मतलब उसकी चोटी से, ठीक है, या ऊंचाई से, मतलब जो सबसे उच्चतम बिंदु होता है उसको शिखर बोलते हैं, ठीक है। अब वैसे राजशेखर जो पर्यायवाची है वो भगवान शिव का है। भगवान शिव को हम राजशेखर बोलते हैं, मतलब उनका पर्यायवाची है। अगर आपको वो चीज़ क्लिक होती तो ठीक है, नहीं तो आप सीधे सीधे यहाँ से पढ़ेंगे कि कपूर जो है हम किस लिए यूज करेंगे, बस इतना सोचना है। उसके लिए यूज करेंगे भाई जो राजा शिखर पे है उसकी आरती के लिए। आप इतना सोचेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा। आगे भुवन। अच्छा देखिए, भुवन है। अब भुवन को हम, भुवन में क्या होता है, भुवन में उसका एक शिखर होता है। भाई भुवन का कुछ तो 2 मंजिल 3 मंजिल रहा होगा, तो उसकी जो उच्चतम ऊंचाई होगी कुछ ना कुछ तो होगी। तो आप ऐसे सोच लेंगे कि भवन का शिखर होता है। और कपूर का हम यूज करेंगे राजा जो शिखर पे उसकी आरती के लिए, ठीक है। भाई कपूर और मंजरी मतलब फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा हम राजा के लिए ले जाते हैं जो राजा शिखर पे होता है। शिखर मतलब जो जीत रहा होता है। ऐसे आप सोच लेंगे तो ये आपको दोनों याद रह जाएंगे। या फिर आप सोचें कि कपूर और मंजरी मतलब कपूर और फूलों का गुच्छा हम भगवान शिव मतलब राजशेखर के लिए यूज करेंगे। शायद वो आपको ना क्लिक हो, लेकिन आपको राजा शिखर पर जरूर क्लिक हो जाएगा। तो आप पढ़ेंगे कि कपूर और फूलों का गुच्छा हम राजा जो शिखर पे है उसके लिए ले जाएंगे। सीधा सीधा आपको सोचना है। अब भुवन, भुवन का एक शिखर होता है, ठीक है। आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको ये दोनों पुस्तकें याद रह जाएंगी और इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारी वो पुस्तकें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। आगे है स्वप्न बास बदत्ता। इसके लेखक हैं भास, ठीक है। अब यहाँ शब्द आप पकड़ेंगे। देखिए स्वप्न जो है वो बस बता देता है, बता दत्ता मतलब स्वप्न बस बता देता है। क्या बता देता है? हमें आभास करा देता है जो आगे होने वाला होता है। भाई किसी किसी का सपना सच हो जाता है, किसी किसी का सपना सच नहीं होता है। तो जिसका सपना सच होता है उसको वो आभास कराने आता है। भाई स्वप्न क्या कराता है? हमें आगे क्या होने वाला है उसका आभास करा देता है। पहले बहुत राजा महाराजाओं की स्वप्न आते थे तो वही नेक्स्ट डे घटित होता था। आजकल भी क्या होता है, किसी को सपने आते हैं, उसके सपने सच हो जाते हैं। तो आप ऐसे सोच लेंगे कि स्वप्न जो होता है हमें वो आभास करा देता है, ठीक है। तो आभास से क्या निकल आएगा? भास निकल आएगा, ठीक है। तो इसके लेखक हो गए भास। आगे है महावीर चरितम। अब महावीर चरितम है, उत्तर रामचरितम है और मालती माधव है। तीनों के लेखक हैं भवभूति। कैसे इसको याद रखेंगे? देखिए हमें इस पुस्तक से भवभूति कैसे याद आएंगे। देखिए महावीर मतलब किसका पर्यायवाची है भाई? महावीर मतलब भगवान बजरंगबली। तो महावीर का चरित्र मतलब भगवान महावीर का चरित्र से क्या होता है? भवभूति मतलब भय होता है भूत का। तो आप किसको याद करते हैं? महावीर के चरित्र को याद करते हैं। महावीर की चरित्र को याद करते हैं मतलब बजरंगबली को याद करते हैं, ऐसे सोचेंगे, ठीक है। तो भय भूत भाग जाएगा आपका, भय का जो भूत है भवभूति, ऐसे आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पे है रामचरितम। तो राम के चरित्र को क्यों याद कर रहे हैं आप? क्योंकि आपको भय है भूत का। जब भाई हमें भूत सताता है तो हम किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। तो यहाँ पे मतलब जितनी भवभूति ने किताब लिखी हैं वो सारी क्या हैं? भगवान से रिलेटेड हैं। जैसे यहाँ पे देखिए महावीर चरितम, रामचरितम, मालती माधव। यहाँ पे माधव शब्द है, माधव मतलब कृष्ण, कन्हैया, ठीक है। तो आप ऐसे लिंक करेंगे कि भव है अगर भूत का तो तुम किसको याद करोगे? बजरंगबली को, राम को और श्याम को, मतलब कृष्ण को, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ लेंगे और आप नहीं भूलेंगे इसको। आगे चलते हैं। कवि राजमार्ग। इसके लेखक हैं अमोघ वर्ष। अब देखिए जब भी आप पढ़ेंगे यहाँ कवि मतलब लेखक जो है कोई, वो राजमार्ग पे है। राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे। तो आप इससे अमोघ वर्ष कैसे याद आएंगे? आप पढ़ेंगे कवि जो है राजमार्ग पर। कभी जो है राजमार्ग पर क्या होता है? मेघ बरस जाते हैं। कभी कभी हम रास्ते में होते हैं तो आप ऐसे सोच लेंगे कि वहाँ पे बारिश हो जाती है, मतलब मेघ मतलब बरस जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे सोच लेंगे तो ये आपको याद रह जाएगा। अगले है अर्थशास्त्र। इसके लेखक हैं कौटिल्य या चाणक्य। इनका कौटिल्य का 2 नाम है, एक नाम और भी है। इनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। तो आप अर्थशास्त्र, ये पुस्तक जो है ये राजनीति पे है, ठीक है। और यह अर्थशास्त्र पे नहीं है, पैसे के लिए लेन देन पर नहीं है, ये है राजनीति से संबंधित, ठीक है।
और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या बोल लो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो चाणक्य या कौटिल्य रहते थे, उन्होंने अर्थशास्त्र मतलब उनकी राजनीति के ऊपर ये किताब लिखी हुई है। कैसे इसको याद रखेंगे जब ये पढ़ेंगे यहाँ पे अर्थशास्त्र, वैसे सबको याद होगी क्योंकि बहुत फेमस पुस्तक है। जिसको याद रखना है तो ऐसे आप याद कर सकते हो। यहाँ अर्थ मतलब पैसा ऐसे समझ लेना है, या अर्थ मतलब अर्थशास्त्र यहाँ पे किससे संबंधित है, पैसे संबंधित नहीं है, तो राजनीति से संबंधित है। तो राजनीति का जो यहाँ पे माहिर व्यक्ति होता है उसको हम चाणक्य बोलते हैं। जैसे अमित शाह क्या है, राजनीति में माहिर हैं, तो उनको बीजेपी का चाणक्य बोला जाता है। तो आप ऐसे सोच लेंगे तो ये आपको चाणक्य याद रह जाएंगे। आगे है गणित सार संग्रह। अब देखिए गणित में क्या होता है, कोई तो माहिर होता है या कोई उसका महान आचार्य होता है, मतलब जिसको गणित अच्छे से आती है तो उसको हम बोलते हैं महाआचार्य। ठीक है, तो महावीरचार्य ने ये लिखी है। या जिसको गणित नहीं आती तो वो महाबोर होता है। तो आप ऐसे सोच लेंगे भाई गणित में या तो कोई महाआचार्य बन जाता है, मतलब जिसको गणित अच्छे से आती है तो वो महाबोर नहीं होता है, या जिसको नहीं आती है तो वो महाबोर होता है। तो बस ऐसे सोच लेंगे कि गणित महाबोर करती है, किसी को क्या कर देती है, महाबोर कर देती है। तो महाबोर से महावीर आचार्य निकल आएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ लेंगे, इसको 1 से 2 बार याद रहेगा। अमरकोश लिखा है अमर सिंह ने। ठीक है, तो ये तो अमर सेम है, तो आपको याद रहेगी। आगे चलते हैं, आगे कुछ कालिदास की पुस्तक है जो आपके अभी जो एग्जाम हुआ है रिसेंट में, आप पुलिस का जो एग्जाम हुआ था जो लीक हो गया है, उसमें आपको एक पुस्तक पूछी गई थी, कुमार संभव। ठीक है, ये कालिदास की पुस्तक है और ये पूछी गई थी। तो अब देखिए यहाँ पे हम कैसे कालिदास की जितनी पुस्तकें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बार बार पूछी गई हैं, तो इनको आप कैसे याद रख लेंगे। देखिए आप पढ़ेंगे पुस्तक और उसका कालिदास याद आने चाहिए। देखिए यहाँ पढ़ेंगे आप मेघदूतम। ठीक है, तो मेघदूतम में शब्द मिलेगा आपको मेघ। क्या मिलेगा, देखिए यहाँ शब्द मिल जाएगा मेघ। और मेघ कैसे होते हैं, वो तो मेघ होते हैं काले, तो बस काले से क्या निकल आएंगे, कालिदास। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ऋतु संहारम। अब एक देखो ऋतु संहारम मतलब यार ऋतु संहार करती है, मतलब प्रकृति जो है संहार मतलब विनाश करती है। तो विनाश करती है प्रकृति में क्या आता है, आंधी तूफान आते हैं या बहुत ज़्यादा मेघ बारिश करते हैं बहुत, ठीक है, विकट रूप से। तो आप ऐसे इसको पढ़ेंगे कि ऋतु ऋतु मान लो आप ऐसे पढ़ लो कि ऋतु श्रृंगार करती है, मतलब प्रकृति जब श्रृंगार करती है तो आपने देखा होगा पत्तों में नई, मतलब पेड़ों में नई पत्ती और नई कलियां आती हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे कि ऋतु श्रृंगार कर रही है तो भाई क्या है, नई नई कलियां खिल रही हैं पेड़ों में, तो कली से क्या निकल आएगा, कालिदास निकल आएगा। या ऋतु संहार कर रही मतलब ऋतु प्रकृति जो है वो नष्ट कर रही है सभ्यता को, तो आपको कालिदास कैसे याद आएंगे, तो वो काले काले तूफान आएंगे या काले काले बादल आएंगे कि ऋतु संहार जब करेगी, तो आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको कालिदास याद आएंगे। आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, एक तो शब्द है देखो माल मतलब आजकल ज़्यादातर सेंस लगता है लड़की से, और बिकाग्नि मतलब माल बिकानी मतलब लड़की जो है बिक नहीं रही, मतलब उसकी शादी नहीं हो रही है, मतलब कोई पूछ नहीं रहा, इसका मतलब वो काली है, ऐसे सोच सकते हैं। या फिर ऐसे सोचो भाई देखो माल बकाया रह गया अग्नि में, है ना, माल बकाया रह गया अग्नि में। मित्र के मान लो घर किसी के मतलब आग लग गई तो माल बकाया रह गया अग्नि के मित्र में, मतलब इतना सोच लो कि माल बकाया रह गया अग्नि में, है ना। तो जो माल बकाया रह जाता है अग्नि में वो भाई काला तो हो ही चुका होगा, इतना धुआं भाई आग में जला है, मान लो कोई माल बच गया, मान लो ऐसा था जो जलने योग्य नहीं था, वो काला तो हो चुका होगा। तो आप ऐसे सोच लेंगे तो आप माल विकाग्निमित्रम कालिदास आपको क्लिक होंगे। आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम। अब यहाँ पे देखो शब्द आपको मिल जाएगा थोड़ा कुंतलम जैसा, कुंतलम मतलब किलो से होता है, तो किलो से कालिदास क्लिक हो जाएंगे। या फिर ऐसे सोचो थोड़ा इसमें शब्द निकाल लो कि यहाँ से कुत्ता ले हम, है ना, कुत्ता ले हम। ठीक है, तो कुत्ता ले हम, तो ऐसे सोच लो थोड़ा, तो कुत्ता कैसे लेते हैं हम लोग, कुत्ता ज़्यादातर काला होता है, तो आप कालिदास याद आ जाएंगे। थोड़ा देखो बुरा नहीं मन है, आपको याद रखना है, और कैसे आप याद रखते हैं उससे मतलब नहीं है, आपको याद रह जाना चाहिए। तो यहाँ पे कुत्ता ले हम क्यों, कैसा लेंगे, काला। ठीक है, या देखो यहाँ पे अभिज्ञान लिखा हुआ है, अभी तुम्हें ज्ञान हो चुका है, तो आपका अंधकार है, मतलब जो काला है आपके अंदर तक, अभी अंधकार को हम काला भी बोल सकते हैं, है ना। अंधकार कैसा होता है, काला होता है। तो अभी जो ज्ञान हो गया आपको, तो आपके अंदर का जो काला था यार, ये अंधकार था, वो दूर हो गया, ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, विक्रमो वर्षीय। ये कैसे याद रखोगे, देखिए विक्रमो वर्षीय, तो यहाँ शब्द लिखा है बी कम बसीय, मतलब हम किसी को कम बस रहे हैं, मतलब हमें कोई पसंद नहीं कर रहा है क्योंकि हम क्या हैं, काले हैं। ऐसे आप सोच लेंगे कि बी कम बसे हम, किसी के दिल में कम बसे हम क्योंकि हम काले हैं, तो काले आदमी को कोई नहीं पूछता, तो आप ऐसे सोच लेंगे तो ये आपको याद रह जाएगा। आगे कुमार संभवम। अब देखिए यहाँ पे शब्द है कुमार संभवम, तो कुम्हार जो होता है आपने देखा हो, कुम्हार आप सोच लेना है, जो कुम्हार जाति होती है, तो कुम्हार बेचारा क्या करता है, उसके पास
मतलब वो संभव है कि काला होता है। क्यों? क्योंकि धूप में काम करता है। आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको ये कालिदास याद रह जाएंगे। आगे रघुवंशम। अब देखिए रघुवंशम से आपको रघुवंशी मतलब भगवान राम याद आएंगे। और आपने भगवान राम का जो उल्लेख है रामायण में, जो वाल्मीकि ने लिखी है, उसमें उनको काला बताया गया है, मतलब श्याम कलर का, मतलब काले कलर का। और आपने देखा होगा अभी रिसेंट में अयोध्या में मूर्ति जो भगवान राम की लगाई गई है वो भी काले कलर की है। तो आप ऐसे याद करेंगे रघुवंशम जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको काली कैसे याद आएंगे कि भाई रघुवंशी जो थे मतलब भगवान राम वो कैसे हैं, काले हैं। तो कालिदास आपको याद आ जाएंगे। तो 102 बार इनको आप पढ़ेंगे ऐसे और आपको याद रह जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे मेघदूतम में मतलब बादलों का वर्णन है। यहाँ पे ऋतु संहार में ऋतु के बारे में बताया गया है। मालविका मित्र में पूछा गया है कि इसमें किसकी प्रेम कहानी है, तो इसी में नाम छुपे हुए हैं, आप पढ़ लेंगे। देखो मालविका थी और अग्निमित्रम थे, मतलब मालविका और अग्निमित्रम की प्रेम कहानी किस में है, इस मालविका अग्निमित्रम में है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। आपको याद रखना है, यहाँ पे नाम याद रखना है आपको, दुष्यंत यानी शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी है। विक्रमोर्वशी में किसकी, राजा पुरुरवा और इसमें उर्वशी की प्रेम कहानी है। ये भी आपको याद रख लेना है, कहीं पूछ सकता है। कुमार संभवम, इसमें भगवान शिव और पार्वती की प्रेम कहानी है, भगवान शिव प्लस पार्वती, या आप उनका जो लड़का था कार्तिकेय उसके बचपन का इसमें उल्लेख हुआ है, किसमें, कुमार संभव में। तो ये आप ऐसे याद रख लेंगे। आगे है नीति शतकम, बैराग शतकम और श्रृंगार शतकम। इसके लेखक हैं भर्तहरि। कौन है, भर्तहरि। अब देखो यहाँ पे आप एक शब्द अगर पकड़ लें कि सटके हम, सटके हम, सटके हम। अब देखो जैसे कोई बच्चा जो है बाबा हो जाता है, मतलब भगवान का भक्त तो ज़्यादा पूजा करता है, समाज छोड़ देता है, तो उसे कहते हैं कि ये तो सटक गया है, सटके हम, या हम सटक गए मतलब इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो कहाँ जाएंगे, हरि के पास जाएंगे। इतना सोच लेंगे तो आपको ये शतकम वाले सारे याद रह जाएंगे। या फिर देखो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ नीति साथ। आप जब नीति साथ रखते हैं, फौजला नीतियों से चलते हैं, तो आप भगवान के भक्त होते हैं। आप किस बैराग्य साथ में हैं, बैराग्य मतलब बैरागी जो हो जाता है वो भगवान का भक्त हो जाता है, तो भक्त हरि का हो जाता है। ठीक है। श्रृंगार साथ, अब श्रृंगार करते हैं, हमेशा टीका लगाए रहते हैं, आप ऐसे सोच लेंगे, बहुत ज़्यादा जनेऊ माला पहने रहते हैं, श्रृंगार करते रहते हैं, श्रृंगार आपके साथ है, तो आप ऐसे सोच लेंगे हम भक्त किसके हो गए, वो भक्त होता है हरि का। ठीक है। तो आप ऐसे इसको सोच लेंगे तो आपको ये तीनों बुक भी याद रह जाएंगी। तो दोस्तों आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में।